हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के अंतर्गत गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी अध्याय के अंतर्गत माध्य या मीन से संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें कि माध्य या मीन क्या होता है। अंकगणितीय माध्य, जिसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ये दी गई संख्याओं के औसत के समान है। इस वाक्य के अंतर्गत कहा गया है कि संख्याओं के औसत, इसे हम एवरेज से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं पर गणितीय रूप से इसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। जब हम गणित हल करेंगे तो माध्य या मीन के परिणाम के लिए हम जिस सिंबल का उपयोग करते हैं वह होता है बार x या x बार। यह एक संख्याओं के समूह में से वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम माध्य या मीन की गणना करते हैं तो आपके प्रश्न कुल 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न, दूसरा होता है खंडित श्रेणी के प्रश्न, तीसरा होता है सतत या अखंडित श्रेणी के प्रश्न, जिसे हम प्रत्येक प्रकार के श्रेणी में समांतर माध्य या माध्य की गणना करते हुए समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं माध्य या मीन की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न कैसे होते हैं। जिन भी प्रश्नों में केवल आपके पास आंकड़े दिए हों उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न कहेंगे। जैसे कि आंकड़े आपके पास दिए रहेंगे 2, 4, 6, 8, 9 और आपसे कहा जाए कि इन संख्याओं का माध्य या औसत निकाला जाए, तो आपको समझना होगा कि यह जो है व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र आपका होगा माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योग और इसे हम विभाजित करते हैं या भाग करते हैं कुल संख्या से। आपके पाठ्य पुस्तकों में दी गई संख्याओं के योग के स्थान पर दिए गए प्रेक्षणों का योग, यह शब्द भी उपयोग होता है। कभी कभी इसके स्थान पर दिए गए अवलोकनों का योग, ये भी इस्तेमाल होता है। तो जैसा भी आप सूत्र रखें आपका परिणाम वही आएगा। अगर हम इसको गणितीय सिंबल के रूप में प्रदर्शित करें तो माध्य को हम लिखते हैं बार x इज इक्वल दी गई संख्याओं का योग, इसे हम लिखते हैं समेशन x और बटा हो जाता है n। इस सूत्र को उपयोग करके हम इन आंकड़ों का माध्य या समांतर माध्य या औसत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय है उसमें प्रश्न क्रमांक 6 इसी से संबंधित है। इसमें प्रश्न इस प्रकार था, 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार दिए गए हैं 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40 और आपसे कहा गया है विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करें। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि औसत का तात्पर्य समांतर माध्य या माध्य से होता है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सूत्र। सूत्र मैंने अभी बताया था। सूत्र आपका हो जाएगा समांतर
माध्य। एक चीज और स्पष्ट करूं कि जो पूछा गया है आप उसका उपयोग करें। जैसे यहाँ पर औसत निकालने को कहा गया है तो आपका सूत्र हो जाएगा औसत बराबर, यहां हम लिखेंगे दी गई संख्याओं का योग और इस योग में से हम भाग करेंगे कुल संख्या से। अगर हम गणितीय रूप से इसे हम लिखें तो बार एक्स इज इक्वल सिग्मा एक्स बाई एन। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आपके पास ये आंकड़े दिए गए हैं 30, 32, 33 से लेकर 40, यह कहलाते हैं पद जिसे हम प्रदर्शित करते हैं x से। तो यहाँ दी गई संख्या या दिए गए पद का अर्थ एक ही होगा। और यहाँ n का तात्पर्य है कुल कितनी संख्याएं दी गई है। यहाँ पर आपके प्रश्न में दी गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 8। सूत्र में मान रखेंगे तो सूत्र प्रदर्शित करेगा 30 धन 32 धन 33 धन 38 धन 37 धन 41 धन 35 धन 40 और इसके योग करने के बाद इसमें से हम भाग दे देंगे कुल संख्या मैंने ज्ञात की है 8। तो यहाँ पर समांतर माध्य औसत बराबर, अगर हम इन संख्याओं का योग करें तो इनका योग कुल मिलाकर आ रहा है 286, जिसको हम भाग देंगे 8 से। 286 को 8 से भाग देने के पश्चात आपका परिणाम आएगा 35.75। इस प्रकार आपका उत्तर निकल जाएगा ये 35.75। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर के पूछे जाएंगे तो आपके पास एक प्रश्न दिया होगा और आपके पास उस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसे हम बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो इन प्रश्नों को हल करने के बाद सही उत्तर आएगा उसी को आपको सही विकल्प मानना है। दूसरा 2 नंबर के प्रश्न आएंगे जिसमें सीधे सीधे आपको औसत भार ज्ञात करने को कहा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको इस विधि को अपना लेना है। आगे बढ़ते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट में कुछ प्रश्नों को आदर्श प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इन प्रश्नों को भी देखते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कहा है प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी तक के प्रश्नों में हमारे पास आंकड़े दिए होते थे तो हम सीधा सूत्र लगाकर बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कहा है प्रथम 6 विषम संख्या। तो सबसे पहले हमें प्रश्न तैयार करना होगा। प्रथम 6 विषम संख्या कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो ये हो गए प्रथम 6 विषम संख्या। तो अभी अभी जो हमने प्रश्न हल किए थे, इन प्रश्नों में इन अंकों के आधार पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ले लेना है और उसके बाद इसी विधि से आपको प्रश्न हल कर लेने हैं। इसके बाद हम और ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में कहा है संख्या 4, 7, 8 और 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसे ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और दिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 7 में कहा है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सम भी लेना है और प्राकृत भी लेना है। तो इसके सबसे पहले सम प्राकृत का अर्थ क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हो गए आपके सम
प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, ये हम पहले ले लेंगे। इसके बाद इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है। इसके बाद एक व्यक्तिगत श्रेणी का ऐसा प्रश्न है जिसमें आपके पास औसत पहले से दिया हुआ है और आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं 25, 39, 35, एफ और 40। यहाँ पर एफ अज्ञात है तो आपको इसे ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें सूत्र लिख लेना है। सूत्र हो जाएगा आपका औसत बराबर दिए गए अंकों का योग बटा कुल अंक। तो इस प्रश्न पे अगर हम मान रखें, आपके प्रश्न में औसत पहले से 36 दिया हुआ है तो यह हो जाएगा 36 बराबर, अब ये दिए गए आंकड़ों को लिखते चलेंगे हम, 25 धन 39 धन 35 धन 40 धन एफ जो कि अज्ञात है, और इसका हम भाग दे देंगे कुल अंक से। तो कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न को हल करने के लिए हम 36 बराबर इन पदों का हम योग कर लेंगे। योग करने पर ये आएगा 145 धन एफ बटा 5। इन चारों संख्याओं का योग करने के बाद हम इसमें एफ जोड़ देंगे। अब आगे हम करेंगे 36 गुणित 5 बराबर 145 धन एफ, और यहां लिख देंगे हम तिर्यक गुणा करने पर, तो 36 पंचे ये हो जाएगा 180 बराबर 145 धन एफ। इसलिए एफ बराबर हो जाएगा 180 ऋण 145। तो 180 में से 145 घटाने के बाद आपके पास परिणाम प्राप्त होगा 35, और यही 35 क्या है? आपके प्रश्न में दिए गए अज्ञात संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपके पास आंकड़े दिए होंगे, एक आंकड़ा अज्ञात होगा और आपके पास औसत दिया होगा। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आपसे जरूर बने। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड बाय।